नौकरी करने वाले हर व्यक्ति को एक चीज का बेसब्री से इंतजार रहता है, वो है उसकी सैलरी। हर व्यक्ति अपनी सैलरी को लेकर जितना उत्साहित रहता है उतना उत्साह अपनी सैलरी स्लिप को लेकर नहीं दिखाता है। जबकि ये जरूरी है कि सैलरी स्लिप में आपके पूरे वेतन की एक एक पैसे की जानकारी दी जाती है। इसीलिए आपके लिए ये जानना जरूरी है कि सैलरी स्लिप में वेतन से किस बात के लिए कितनी राशि की कटौती की गई है। जब आप अपनी सैलरी स्लिप देखते हैं तो उसमें मुख्यतः 2 या फिर 3 कॉलम बने रहते हैं। पहले कॉलम में आपके हाथ में आने वाली सैलरी यानी इनहैंड सैलरी होती है और दूसरे कॉलम में वेतन से कटौती करने के बाद बची राशि का विवरण रहता है। कुछ सैलरी स्लिप में तीसरा कॉलम कितनी राशि की कटौती किस लिए की गई यह दर्शाने के लिए किया गया रहता है। अब अगर आपके पास आपकी सैलरी स्लिप है तो उसे निकाल लें और हम जो स्टेप बता रहे हैं उसके हिसाब से अपनी सैलरी स्लिप देखें और समझने की कोशिश करें कि आखिर इनहैंड सैलरी और डिडक्शन पार्ट क्या है। किसी भी सैलरी स्लिप में बेसिक सैलरी का जिक्र सबसे पहले किया जाता है। बेसिक सैलरी कुल वेतन का 30 से 45% तक होती है। बेसिक सैलरी पर ही आपको टैक्स देना होता है। यह 100% टैक्सेबल होती है। आपकी बेसिक सैलरी जितनी ज्यादा होगी आपका टैक्स उतना ही कटेगा। सैलरी स्लिप में एचआरए का भी जिक्र रहता है। एचआरए बेसिक सैलरी का 50% तक हो सकता है। यह शहर शहर पर निर्भर करता है कि आपका एचआरए कितना होगा। अगर आप दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या फिर हैदराबाद जैसे शहर में रह रहे हैं तो आपका एचआरए 50% तक होगा और अगर आप जयपुर, भोपाल, लखनऊ जैसे शहर में रह रहे हैं तो यह एचआरए 40% तक रहेगा। आप किराए पर रहते हुए वर्ष में जितना किराया देते हैं उसमें से बेसिक सैलरी का 10% हिस्सा घटाने के बाद जो पैसा बचता है वह भी हाउस रेंट अलाउंस हो सकता है और कंपनी इन दोनों में वह हिस्सा जमा करती है जो कम होता है। कन्वेंस अलाउंस कंपनी आपको तब देती है जब आप कंपनी के काम से कहीं यात्रा करते हैं। इसमें मिलने वाला पैसे इनहैंड सैलरी में जुड़कर मिलता है। आपको बता दें कि अगर आपको 1600 रुपए तक कन्वेंस अलाउंस मिलता है तो इस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यह अलाउंस आपको मेडिकल कवर के रूप में दिया जाता है। इस सुविधा का इस्तेमाल कर्मचारी जरूरत पड़ने पर कर सकते हैं। जैसे 21,000 रुपए तक की राशि पर ईएसआईसी के लिए कुछ पैसा कटता है, इससे कर्मचारी की स्वास्थ्य जरूरतों के लिए काटा जाता है। पहले यह कटौती 15,000 रुपए तक थी जिसे अब सरकार ने बढ़ाकर 21,000 रुपए कर दिया है। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए आपको मेडिकल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ता है। इसके बाद आपको इस सुविधा का लाभ मिलता है। यह एक तरह से रिवॉर्ड है जो कर्मचारियों प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। हर कंपनी की परफॉर्मेंस पॉलिसी अलग अलग होती है। यह पूरी तरह टैक्सेबल होता है। अगर आपकी कंपनी यह अलाउंस नहीं देती है तो आप इसके बारे में पूछ सकते हैं। कितना पीएफ कटता है भैया? ये सवाल हर नौकरी पेशा व्यक्ति से कभी ना कभी पूछ ही लिया जाता है। कई लोग यह तरीका आपकी एक्चुअल सैलरी जानने के लिए घुमाकर सवाल पूछते हैं। खैर, सैलरी स्लिप में सबसे महत्वपूर्ण कॉलम होता है पीएफ का। पीएफ आपकी सैलरी का 12% होता है। वेतन से पीएफ की कटौती आपके पीएफ अकाउंट में जमा हो जाती है जो बाद में आपको नौकरी छोड़ने या फिर जरूरत पड़ने पर ब्याज समेत वापस मिल जाती है। पीएफ में जितनी राशि आपकी सैलरी से कटती है उतनी ही राशि कंपनी अपनी तरफ से आपके पीएफ अकाउंट में जमा करती है। यह टैक्स बहुत मामूली होता है। साथ ही यह टैक्स देश के कुछ ही राज्यों में यह टैक्स कटता है। सिर्फ कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, असम, छत्तीसगढ़, केरल, मेघालय, उड़ीसा, त्रिपुरा, झारखंड, बिहार और मध्य प्रदेश में प्रॉफिट टैक्स लगता है। इसका जिक्र आपकी मासिक सैलरी स्लिप में नहीं होता, लेकिन यह आयकर के रूप में लिया जाता है। यदि आप टैक्स भरते हैं तो मई की सैलरी स्लिप में आप इसके ब्यौरा देख सकते हैं। यह पैसा भारत सरकार के टैक्स स्लैब के अनुसार कटता है। हालांकि यदि आप इससे बचना चाहते हैं तो 80C नियम के निवेश करके छूट पा सकते हैं।